हेलो मेरे प्यारे दोस्त। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का साइंस। और क्लास के 9 में क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना, जिसमें हमारा ये लास्ट क्लास है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पिछला क्लास में मैं करवाया था, इस क्लास में द एंड हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद यूनिट 5 अध्याय 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, ओके। यदि कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रोमीन परमाणु, एक ब्रोमीन परमाणु है, ब्रोमीन परमाणु है जिसका समस्थानिक क्या क्या है, इसका समस्थानिक दिया हुआ है। क्या समस्थानिक दिया है, Br 3579, मतलब एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास 79। और कौन सा दिया है, ये कितना परसेंट है, 49.7%। और क्या दिया है, Br 35 81, और ये कितना परसेंट है, 50.3%। देखिए, ब्रोमीन का एक समस्थानिक है, ब्रोमीन का परमाणु का समस्थानिक है एक Br 3579 और Br 3581। और ये किस फॉर्म में है, तो ब्रोमीन के अंदर ये मिश्रण, मिक्सचर फॉर्म में है। इसका दोनों जो समस्थानिक है वो क्या है, मिक्सचर फॉर्म में है, अलग अलग, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं है। ये ब्रोमीन के अंदर ही, मतलब ब्रोमीन के अंदर ये भी है और ये भी है, दोनों है। तो यदि ब्रोमीन का यदि आपको मास बताना रहे तो क्या कहोगे, सर मेरा 79, सर मेरा 81। तो दूगो, एगो चीज का दूगो मास कैसे हो जाएगा, नहीं ना होगा। ये मैं आपको जब पढ़ा रहा था समस्थानिक तो ये चीज एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी परमाणु, मतलब किसी भी, जैसे कोई भी परमाणु होता है ना, कोई भी परमाणु यदि उसका मास दशमलव में है, पॉइंट में है, मतलब उसमें क्या है, उसके समस्थानिक का उसमें मिक्सचर है, उसके समस्थानिक का क्या है, उसमें मिक्सचर है। जब भी किसी परमाणु के अंदर एक से ज्यादा समस्थानिक का क्या हो, मिक्सचर हो, तो उस समय उस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा। तो उस समय उस परमाणु को जो द्रव्यमान होगा, ये वाला समस्थानिक जो 3579 वाला है और ये वाला समस्थानिक जो 3581 वाला है, उसका क्या लेंगे, दोनों का औसत द्रव्यमान। क्या लेंगे सर, दोनों का औसत द्रव्यमान क्या होगा, ब्रोमीन का द्रव्यमान होगा। फिर से, यदि किसी परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु एक से ज्यादा समस्थानिक रखते हो और वो मिश्रण फॉर्म में हो, अलग अलग ना हो, तो उस परमाणु का द्रव्यमान उन सभी समस्थानिक के औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। ये कंसेप्ट रिवीजन हो गया, पहले बता चुका हूं। तो क्या होगा सर, तो ये बताइए, ये वाले ब्रोमीन, ये समस्थानिक वाले जो ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, इसका द्रव्यमान कितना है, 79 है सर। कितना है सर, 79 है। और ये जो 79 द्रव्यमान वाला ब्रोमीन है, उसका परसेंटेज कितना है इस ब्रोमीन में, बताइए। इस 79 वाले ब्रोमीन का परसेंटेज कितना है, मतलब इस ब्रोमीन में ये वाला जो समस्थानिक है वो कितना भाग है, कितना परसेंटेज है। तो सर ये जो है 49.7% है, 49.7%। इसका मतलब क्या होता है कि 100 में 49.7 है, इसमें सर 100 में। जब भी कोई 10%, मतलब क्या, 100 में 10, 20%, 100 में 20, उसी तरह 49.7 100 में 49.7 है।
टोटल कितना है सर 100, टोटल कितना है सर 100 में से 49.7, ये कितना है सर 81 वाला कितना है, 81 वाला जो है 50.3 है, कितना में सर 100 में, क्योंकि टोटल कितना परसेंटेज 100% है, टोटल कितना परसेंटेज है 100 में, तो ये 79 वाला 49.7 है और 81 वाला 50.3 है। दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, यही तो एवरेज है, यही तो एवरेज है सर। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ऐसे निकालते हैं कि ये कितना है और ये कितना है और टोटल कितना है, तो टोटल 100% है, ये 49.7 है, 79 कितना है 49.7, 81 कितना है 50.3% और टोटल कितना है 100, देखो 100 टोटल नीचे कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, जब इसको गुणा करोगे 79 और 49.7 गुणा करोगे तो आपका आएगा 3926.4 बटा 100, ठीक है। इसको गुणा करोगे तो 40,74.3 बटा 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ोगे तो 4 3 7, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 9 1 10, 4 3 7 1 8 बटा 100, मतलब कितना आया 80.007 U। 7 U किस क्या होता है, यूनिफाइड यूनिट होता है किसका सर, एक परमाणु के द्रव्यमान का यूनिट होता है सर। क्या होता है, एक परमाणु के द्रव्यमान का यूनिट होता है। तो बात समझ में आ रहा है क्या, हमने क्या किया, देखिए ना हम 79 लिए और ना ही 81 लिए, हमने क्या लिया 80.007। तो ये जो ब्रोमीन का द्रव्यमान होगा, ब्रोमीन का द्रव्यमान होगा वो 80.007 होगा, ना ही 79 होगा और ना ही 81 होगा। क्यों सर, क्योंकि ब्रोमीन में ये दोनों जो समस्थानिक है वो मिक्सचर है, मिले हुए हैं, तो इन दोनों के द्रव्यमान का औसत लेना पड़ेगा, औसत एवरेज। तो एवरेज कैसे लेते हैं सर, तो 79 का 49.7% ये है, 81 का 50.3% ये है, और टोटल कितना है 100%, 100% है ना। या ऐसे भी देखो, इसको लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, देखना एक चीज, ये 79 है, कितना है 49.7, ये कितना है 81, 50.3 अब बटा 100, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आएगा कि नहीं। मतलब 79 कितना है 49.7%, 81 कितना है 50.3%। जैसे नहीं होता है 10 को बच्चा का एज 5 वर्ष है, 15 को बच्चा का एज 10 वर्ष है, तो कैसे करते हो 10 × 5 = 50, अब 15 था हमें 150, अब बटा कितना 10 और 15 25, ऐसे ही ना करते हो, ई दूने में मल्टीप्लाई और ई दूने में मल्टीप्लाई, टोटल एज अब बटा टोटल नंबर। उसी तरह 79.49.7 आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एगो एक्स तत्व है, तत्व है एक्स, एक्स है आपका एक्स नहीं, ये तत्व का नाम है एक्स। ऐसा नहीं एज्यूम करिए कि मेरे एक्स की बात हो रही है, नहीं 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 नहीं, ये एक्स है, एक्स, ठीक है। एक्स तत्व है जिसके समस्थानिक है, क्या समस्थानिक है एक्स 8 16 और एगो एक्स
8 18 और इस X का जो द्रव्यमान है वो 16.2 U है, 16.2 U है। तो अब पूछ रहा है आपसे कि ये बताइए कि इस X में इस समस्थानिक का कितना पार्ट है और इस समस्थानिक का कितना पार्ट है। ये जो X है ये दोनों इसके जो समस्थानिक है उसका मिक्सचर है, इस दोनों समस्थानिक का क्या है, मिक्सचर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये कितना भाग है और ये कितना भाग है। तो मान लेते हैं ये y% है, तो ये कितना होगा, 100 माइनस y% होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बोलिए। ये y% है तो ये 100 माइनस y% होगा, टोटल 100% है, टोटल क्या है 100% है। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं, ये 16 का y%, y कितना में 100 में, ये 18 का, इसका देखो 16 का, इसका देखो 18 का 100 माइनस y% कितना में 100 में, टोटल मास कितना हुआ 6.2, कितना हुआ 6.2। ऊपर देखिएगा ये 16y बटा 100, ये क्या होगा 1800 माइनस 18y अब बटा 100 क्या होगा 16.2। ये दोनों सब इधर आ जाएगा, ये 16y ये 1800 माइनस 18y, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा 16 200 1620। 16.2 में 100 से ये दोनों 100 है ना, दोनों में 100 है कि नहीं, मतलब कॉमन 100 है ना, तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9th क्लास में हो तो पढ़ तो लिए होगे। ये दोनों सब क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1620 होगा, यस सर। ये क्या होगा 16y माइनस 18y माइनस 2y, ये 1620 अब माइनस 1800 होता है ना, इसको उठा के इधर लेते जाओ, 1800 को 1620 में से घटा दो, कितना होगा 1800 में से 1620 को घटा दो, ये 80, ये 7 में से 6 गया 1, क्या हुआ माइनस 180। 1620 में से 1800 घटा रहे हो, 1800 में से 1620 नहीं, आइए माइनस 2y, तो दोनों दोनों माइनस प्लस हो गया, ये y बराबर क्या हुआ 90, मतलब y कितना हुआ 90%, ये कितना हुआ 90% हुआ, ये कितना हुआ 90%, ये कितना होगा 10%, क्या होगा 10%। ये 90% है और ये 10%। ये जो x है आपका, x जो है इस x में ये वाला समस्थानिक 90% है और ये वाला समस्थानिक 10% है। आया समझ में, आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में, आ रहा है कि नहीं मजा, समझना। हम बस कुछ नहीं किए हैं, हम मान लिए हैं कि ये y% है तो टोटल 100% होता है, तो ये y है तो 100 माइनस y है, एवरेज निकाल दिए 16 का y और ये 18 का 100 माइनस y, समझ रहे हो, 16 इंटू वाई बटा 100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस वाई बटा 100, ऐसे ही करते हैं। मतलब ये क्या है 16 जो y है और 18 जो 100 माइनस वाई है, और टोटल कितना है 100, टोटल कितना है 100। अब इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व कर दिए, ये 100 किधर चलाएगा, इधर चलाएगा। एक स्टेप देखो, एक स्टेप मैं छोड़ दिया हूं आप। हेलो गाइस, तो हमारा वीडियो रुक गया था, सॉरी इसके लिए। मैं बहुत आगे मतलब लगभग खत्म कर दिया था क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को, तब ध्यान पड़ा, जाकर देखा था वीडियो रुका हुआ है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये क्या है, ये x एक तत्व है, x एक क्या है तत्व है, जिसका एक समस्थानिक ये है और दूसरा समस्थानिक ये है। ठीक है, जिसका आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज बताना है। इसका क्या दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान 16.2 U आपको पहले से दे दिया है। आपको पूछ रहा है कि इस जो
तत्व है इसमें ये दोनों समस्थानिक जो है मिक्सर फॉर्म में है। तो मिक्सर फॉर्म में तो इसका कुछ परसेंटेज होगा और इसका कुछ परसेंटेज होगा, होगा कि नहीं? मान लो इसका 10 होगा, इसका 20 होगा तो इसका 80 होगा, या इसका 60 होगा तो इसका 40 होगा। मिक्सचर है तो दोनों क्या होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा, या 50 या 50% होगा। तो वही पूछ रहा है कि इस तत्व में इसका परसेंटेज कितना है और इसका परसेंटेज कितना है, जबकि जो इसका टोटल द्रव्यमान है 16.2 है। ठीक है, तो हमने अपने से एज्यूम कर लिया कि ये y% है तो ये 100 माइनस y% होगा, ये y% है तो ये 100 माइनस y% होगा। तो यदि ये y% है, यदि ये y% है तो क्या करेंगे, हम इनका एवरेज मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 16 का y%, 16 का y% बटा 100, 16 का y% करिएगा तो 16 इंटू y बटा 100, अब प्लस 18 का 100 माइनस y%, 18 का 100 माइनस y%, और दोनों को ऐड कर देना है। जब भी परसेंटेज में दिया रहे या जब भी परसेंटेज में दिया रहे या परसेंटेज में आपको पूछे तो कुछ नहीं करना है, एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आंख बंद करके जितना उसका मास दिया रहे फर्स्ट वाले समस्थानिक का और जितना उसका परसेंटेज दिया रहे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आएगा, प्लस दूसरे का जितना मास दिया है और जितना उसका परसेंटेज दिया है अब बटा 100, सिंपल कर देना है, वो एवरेज निकल जाएगा। परसेंटेज दिया रहता है तो एवरेज ऐसे ही निकलता है। तो वही किए, 16 का y% और इतना का y, 18 का 100 माइनस y% बटा 100 बटा 100। अब इन दोनों का क्या कर दिए, एलसीएम निकाल दिए, सम कर दिए। तो एलसीएम 100 का एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। तो 100 से 100 एक बार में तो 16y प्लस 100 से 100 एक बार में तो 1800 माइनस 18y किसके बराबर होगा, 16 माइनस 2 के। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 1620 हो जाएगा। 16y प्लस 1800 माइनस 18y, तो 16y माइनस 18y घटाइएगा तो क्या होगा, 16y में से 18y घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस 2y। और 1620 में से 1800 घटाइएगा तो 1620 में से 1800 घटाइएगा तो 081 180 माइनस मतलब माइनस 180। तो इसको माइनस माइनस प्लस y कितना आएगा, 2 से 180 में भाग दीजिएगा तो 90%। ठीक है, कितना आएगा 90%। मतलब ये कितना है, 90% है। y यही ना माने हो आप, और ये y कितना आ रहा है 90%, तो ये कितना आएगा 10%। मतलब इस x जो तत्व है इसमें इस समस्थानी का भाग 90% है और इस समस्थानी का पार्ट जो है 10% है। समझे? मतलब ये जो तत्व है वो ये वाले समस्थानी के 90% से और ये वाले समस्थानी के 10% से मिलके बना हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन बना लिए, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, जितना बार पूछना है उतना बार मन है उतना बार पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए एगो x है और एक y है, फिर से आपका x आ गया जिसका प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दिया हुआ है। x का 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6, y का 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8। तो ये पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या बताइए। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या बताया है मैंने कि परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आप क्या करिए, उसमें जितना प्रोटॉन दिया है और जितना न्यूट्रॉन दिया है दोनों को ऐड कर दो। तो x का प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6, तो 6 प्लस 6 12 परमाणु द्रव्यमान संख्या है। और यदि परमाणु द्रव्यमान पूछे तो क्या लगा दीजिए, केवल 12, इसके पीछे U लगा दीजिएगा। U क्या है, यूनिफाइड। ये क्या बताता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान है। ये क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान। यही यदि 12 ग्राम लिखा हुआ तो ये क्या है, 1 मोल का द्रव्यमान। क्या होगा, 1 मोल का द्रव्यमान। 1 मोल, x के 1 मोल का द्रव्यमान यदि ग्राम लिखा हुआ रहे तो, और U लिखा हुआ तो 1 परमाणु का द्रव्यमान। उसी तरह इसका ये क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो 14। ये क्या हो जाएगा, y का 14, 6 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ है ना सर, सवेरे नहीं आए, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14, समझ गए। तो ये 14 क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान संख्या किसका, वाई का, वाई का परमाणु द्रव्यमान संख्या। यही परमाणु द्रव्यमान पूछे तो परमाणु द्रव्यमान 14 यू, यूनिफाइड, समझ रहे हो। और वही मोलर द्रव्यमान पूछे तो 14 ग्राम, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ग्राम लग जाएगा तो मोलर द्रव्यमान, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि 5 को वन लाइनर दिया है, बता रहे कौन सही है कौन गलत है। 5 को वन लाइनर दिया है, पूछा है कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियांश होते हैं। तो क्या जे टॉमसन ने यह बताया था कि परमाणु का केंद्रक में न्यूक्लियांश होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये आपको याद है। जे टॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु जो होता है पॉजिटिव चार्ज कणों से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ होता है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बताया था कि परमाणु के केंद्रक में न्यूक्लियांश होते हैं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, फर्स्ट वाला गलत हुआ कि नहीं, आप ही बताना, गलत हुआ कि नहीं। हाँ सर गलती हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, ये क्या सही है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलके एक न्यूट्रॉन का बनाते हैं, क्या ये सही है, कभी नहीं सही हो सकता, क्योंकि परमाणु के अंदर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, ये गलत है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु से लगभग 1/2000 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है जो होता है 1/2000 गुना होता है किससे, परमाणु के, सॉरी प्रोटॉन के द्रव्यमान से। समझे मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/2000 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है या प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 2000 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 गुना ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का 2000 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का हो जो 2000 गुना कम होगा प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 2000 कम होगा किससे, प्रोटॉन से। हम बोल सकते हैं कि नहीं, आसानी से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 2000 गुना कम होता है प्रोटॉन से। 2000 गुना कम है ना तो 1/2000 लिखते हैं। जब भी लिखे कि 10 गुना कम है तो 1/10, 100 गुना कम है तो 1/100। तो इसीलिए 2000 गुना कम है प्रोटॉन के द्रव्यमान से किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो 1/2000 करेंगे, 1/2000। तो ये भी सही, ये सही है, सी सही है, ए और बी गलत है, सी सही है। आयोडीन, डी आयोडीन के समस्थानिक का एग्जाम्पल टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। हाँ, आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका यूज किया जाता है टिंचर आयोडीन बनाने में, ये अल्कोहल के साथ मिला के बनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज का खोज के लिए बताया था, बताओ। न्यूक्लियस यार, नाभिक, नाभिक का खोज, परमाणु का केंद्रक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड का। तो ए सही है, परमाणु का केंद्रक। इलेक्ट्रॉन गलत है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे टॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का चैडविक, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। बताइए, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। ये बताइए समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है। समस्थानिक में जैसे कार्बन है C12 और C14, तो एटॉमिक संख्या समान होते हैं। हाँ सर, डी गलत है, भिन्न परमाणु संख्या लिखा है, गलत है। भिन्न रासायनिक गुण, बताइए,
भिन्न रासायनिक गुण, बताइए रासायनिक गुण सेम होते हैं, समझे। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ये सही है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर 6 है तो न्यूट्रॉन क्या होगा, बताए थे ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब इसमें क्या होगा 6 न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 8 न्यूट्रॉन, इसमें क्या होगा 8। तो देखो न्यूट्रॉन का दोनों में नंबर्स अलग अलग है कि नहीं, इसमें 6 है और इसमें 8, तो न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होगा, ये सही है। समान भौतिक गुण समान नहीं होता है, ठीक है। रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण समान नहीं होता है, याद रखिएगा। समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण समान नहीं होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्लोरीन माइनस में संयोजकता इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए। देखो माइनस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो यहां पे एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होगा, यहां पे एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन के नंबर होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि यदि यहां पर माइनस चार्ज नहीं होता, तब जब माइनस चार्ज नहीं होता तब जो है इस एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता, नहीं होता तब होता ना। तो यदि नहीं होता तब लेकर बना रहे हैं, नहीं होता तब क्या होता, न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस के दोनों तरफ ऑर्बिट, एक ऑर्बिट होता, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, आठ दो 10, तीसरा इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। ये 7 कब होता, जब इस पे चार्ज नहीं है, लेकिन एक्चुअल पे इस पे क्या है, एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज मतलब क्या होता है, एक माइनस चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तभी इस पे माइनस चार्ज आया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से आया है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें कहीं से पहले से 7 था, पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था 7, लेकिन माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से आया है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अब पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सोडियम Na का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो Na का कितना होता है 11, Na का एटॉमिक नंबर 11, मतलब पहला में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा घर में 8, तो 2 8 10, अब कितना बचा 11 में से 10 गया 1, तो K में 2 होगा, L में 8 होगा और M में 1 होगा, 2 और 8 1, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन कराकर ही मैं चैप्टर आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।